जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी का डिस्कशन। देखिए यहाँ पे सम लैंग्वेजेस एंड स्पोकन आउट ऑफ रिलीजन, सॉरी यूरोप, ठीक है, स्पोकन आउट ऑफ यूरोप। ओके, तो फ्रेंच, इटालियन, पोर्तुगीज, स्पेनिश। ऐसे क्वेश्चन तो अभी आते नहीं, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंच जो है वो हमारे अल्जीरिया में बोली जाती है, ठीक है। अल्जीरिया जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद देखिए इटालियन, इटालियन जो है वो लीबिया में बोली जाती है। अभी क्यों बोली जाती है? क्योंकि ये कॉलोनी थी उनके, इसलिए बोली जाती है, ठीक है। पोर्तुगीज़ जो है वो मैक्सिको में बोली जाती है, और स्पेनिश जो है वो मॉरिशियाना में बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा डी। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मर्ज विथ टांगा इंका टू फॉर्म द प्रेजेंट टांजानिया। तो देखिए उस टाइम का करंट अफेयर होगा, यहाँ पे आंसर है हमारा सी, झांझीबार। आगे देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ एम्स्टरडैम इज x+1, मॉन्ट्रियल इज x-5, टोक्यो इज़ x+9। देखिए टोक्यो के अपने क्वेश्चन भी देखा था, ठीक है, जो कि अराउंड 115 डिग्री ईस्ट में था। तो देखिए ये 9, ठीक है। लिस्बन इज़ एट x, तो ये देखिए हमारे प्राइम मेरिडियन पे x डिनोट्स, तो भाई x डिनोट्स GMT, तो यहाँ पे आंसर है हमारा GMT। देखिए कितना कितना प्यारा क्वेश्चन फ्रेम किया है ये, ठीक है। x+1 यानी कि एम्स्टरडैम ये 15 डिग्रीज पे होगा, ठीक है। x-5 यानी कि ये 75 डिग्री वेस्ट पे होगा मॉन्ट्रियल, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और हमने ऐसा ही न्यूयॉर्क का भी देखा था। देखिए ऐसे इंटरलिंक करके आप पढ़ा करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स एंड टॉप प्रोड्यूसर। देखिए ऑलिव्स, ठीक है, ऑलिव्स का देखिए प्रोड्यूसर है इटली, क्योंकि देखिए ऑलिव्स जो है वो मेडिटेरियन क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट का इटली है हमारा। कॉटन देखिए यहाँ पे है चाइना। टोमेटो देखिए यूएसए, ये याद रखिए टोमेटो जो है यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है। और कॉफ़ी देखिए, कॉफ़ी हो जाती है हमारी ब्राज़ील में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है 2413। आगे बढ़ते हुए, deserts such as Sahara are generally found between 20 degrees and 30 degrees latitude in the western part of the continent. This is because these regions, ठीक है, तो क्या है, deserts such as Sahara are generally found between 20 degree and 30 degree latitude in the western part। देखिए वेस्टर्न पार्ट पे होता है, ये भी याद रखिए, इसको यूपीएससी ईस्टर्न पार्ट कर देगा, आगे देखेंगे हम सीडीएस यूपीएस में। बिकॉज दे हैव ऑफ शोर विंड्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो दे हैव ऑफ शोर विंड्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। बाकी ऑफ शोर करंट ये सब गलत है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। आगे देखिए, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरियाज, तो ये रशिया ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा 121, ठीक है, 121। ओके, कंसिडर द मैप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री और ये 180 डिग्री, ठीक है। मतलब ये हमारा GMT का है, ठीक है। ये इंडियन ओशन रीजन आ गया, ये देखिए 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन ओशन इज लोकेटेड। तो इंडियन ओशन इज लोकेटेड इन 90 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन अंडर स्कैंटी रेनफॉल कंडीशन। देखिए स्कैंटी रेनफॉल कंडीशन है, मतलब राइस तो हटा ही दीजिए, मतलब ये गया, ये गया, ये गया, आंसर आ गया। समझ गए आप कि एलिमिनेशन किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, हॉर्स ग्राम एंड मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड जो कि रबी क्रॉप है। वीट देखिए ये रबी क्रॉप है, लेकिन ये रेनफेड कंडीशन में हम नहीं कर सकते। ये चीज़ें हमने यहाँ से जान ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाइस्ट, ठीक है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट अगर लोवेस्ट अगर देखना है तो हमें हाइट पे जाना पड़ेगा, और हाइस्ट देखना है तो हमें सबसे नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा डेड सी, जो कि सबसे नीचे है मीन सी लेवल के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीन सी लेवल अगर 0 है तो मोर प्रेशर एंड मोर हीट इज़ रिक्वायर्ड। और वही देखिए यहाँ पे देखिए, हायर वी गो लोअर इज द, अब देखिए ये रिलेशन समझ लीजिए, इसी के ऊपर जो 2021 में प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन आया था ना, वो भी है, हायर वी गो then lower is the atmospheric pressure, then it takes low boiling point because water matches with the atmospheric pressure, water in the upper layer matches with the atmospheric pressure easily, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, इसीलिए जो हिली एरिया होता है, जैसे हम ज़्यादा माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे जो कुकिंग है थोड़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट देखिए जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर टू बॉयल हमें लगेगा। तो देखिए यहाँ पे किसे कहते हैं रिवर्स, नहीं देखिए डेड सी में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हाईएस्ट हो जाएगा, और एवरेस्ट पे क्या हो जाएगा, लोएस्ट टेम्परेचर टू बॉयल द वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे करेक्ट पूछा है हमें, तो करेक्ट देखिए 2 और 3, शुगर केन, ठीक है, ये कैश क्रॉप है, कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप है, और कोकोनट हमारा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, कॉटन हमारा कैश क्रॉप है, टी हमारा प्लांटेशन क्रॉप है, और कैशू हमारा हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप शुगर केन नहीं है, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप टोबैको नहीं है, तो ये हमने ऐसे यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। तो ये कैटेगरीज ऑफ क्रॉप भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों।
ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125, 125 नंबर का क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टूड अलोन इन द डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज विच वॉज 5 किलोमीटर ऑन द ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही वॉज स्टैंडिंग when he had where he had no instrument to find the direction but he is located pole star। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले बताया था जब हमने CSE के क्वेश्चन करे थे, तो ये ऐसा आदमी खड़ा था, यहाँ पे पोल स्टार है जो कि नॉर्थ में है, ठीक है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच हिज विलेज इज़, अब देखिए उसका विलेज जो है वो ईस्ट में है 5 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए पोल स्टार है हमारा, तो उसको जाना है ईस्ट साइड, तो वो क्या करेगा, इन द डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार इन हिज लेफ्ट, ठीक है। तो अगर उसको ईस्ट में जाना है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। उसके बाद आगे बढ़िए, वाटर साइकिल रेफर्स टू, वाटर साइकिल किसे कहते हैं, 4th क्लास का क्वेश्चन है ये इकोनॉमी वाला, एनवायरमेंट वाला। तो कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन टू लैंड एंड बैक टू द ओशन, अगेन इसको कहते हैं वाटर साइकिल। आगे देखिए, इन विच टाइप ऑफ रॉक आर द मेटल्स लाइक गोल्ड एंड कॉपर आर मोस्टली फाउंड, ठीक है। तो ये पोरफोरिन रॉक होता है और ये ओल्ड इग्नस, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ओल्ड इग्नस रॉक में हमें गोल्ड एंड कॉपर मिलता है। आगे देखिए, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड वुड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्नीचर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो यहाँ पे आंसर है हमारा दालबर्जिया सीसो, ठीक है, दालबर्जिया सीसो। आगे बढ़ते हैं, द इंटीरियर रीजन ऑफ द यूरेशिया हैव द लार्ज नंबर ऑफ इनलैंड सीज और लेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग टचेज द बाउंड्री ऑफ ईरान, क्या है, द इंटीरियर रीजन्स ऑफ यूरेशिया हैव लार्ज नंबर ऑफ इनलैंड लेक्स एंड सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टचेज द बाउंड्री ऑफ ईरान। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा कैप्शन सी, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो बनता है तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। लेक बाल्कश, ठीक है, लेक बाल्कश देखिए पूरी तरह से कजाकिस्तान में आता है, ये याद रखेंगे हम लोग, लेक बाल्कश। अराल सी देखिए 2 देशों के बीच में आता है, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूके, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। लेक बैकल देखिए पूरी तरह से रशिया में आता है, लेक बाल्कश कजाकिस्तान में। तो देखिए मैंने आपके लिए चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया इज़, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको पहले बताया था लैंडलॉक और लाओस, ठीक है, तो LL ऐसे याद रख लीजिए आप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इवन दो प्लूटो इज़ यूजुअली द फार्देस्ट प्लैनेट, इट्स पाथ इज़ हाईली इलिप्टिकल क्रॉसिंग इनसाइड द पाथ ऑफ सम अदर प्लैनेट एज अ रिजल्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम 1979 द फार्देस्ट प्लैनेट इज़ नॉट प्लूटो बट इट इज़ नेपच्यून, ठीक है, यहाँ पे नेपच्यून है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए ये मैप आ गया यहाँ पे, देखिए 1 पे है, देखिए हमारा कंट्री है लीबिया, 3 पे हमारा नाइजीरिया, 2 पे हमारा सोमालिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नामीबिया, तो लीबिया, तो यहाँ पे हमें ये मैप पे दिखाना था, ठीक है। तो ये हमें कंट्रीज़ की थोड़ी थोड़ी लोकेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ पिग्मीज। अब देखिए पिग्मी एक ट्राइब है जो कि कॉन्गो में रहती है, ठीक है, कॉन्गो बेसिन जो कि हमारे अफ्रीका में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा ए, ठीक है, तो ये ऐसे पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, कंसिडर द क्लीमोग्राफ गिवन बिलो, ठीक है। क्लीमोग्राफ मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, तो क्लाइमेट के बेसिस पे ये लोकेशन को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अबव क्लेमोग्राफ इज रिलेटेड टू, देखिए ये इतना जो है ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चों को ही समझ आएगा, स्कॉर्चिंग, मगी, कीन, रॉ, ठीक है, ये शायद से मंथ हो गए जून, जुलाई, मई, अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में, इतना डिटेल तो हम नहीं कर सकते। उसका देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव सराउंडेड द टाइम्स दैट आर सेम एज दैट ऑफ द GMT। तो GMT पे होना चाहिए, मतलब ये इसी लाइन पे आना चाहिए हमारे। देखिए यहाँ पे अक्रा करके देखिए घाना में है शहर, उसका देखिए डबलिन यूके में है, लिस्बन देखिए पोर्तुगीज़ में है, ठीक है, और देखिए माद्रिद जो है वो स्पेन में है, तो ये नहीं आता है हमारे GMT के ऊपर, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, देखो घाना, यूके, पोर्तुगीज़, यहाँ से देखिए हमारा GMT जाता है, यहाँ से हमारा GMT जाता है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से पता होनी चाहिए। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ GMT किन कंट्रीज से होके जाता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ये किन कंट्रीज से होके जाता है। इंडिया में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा वो किन स्टेट से होके जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के किन स्टेट से होके जाता है। ये जो है ना, ये 5 चीज़ें हमें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये आप आपके नोट में लिख लीजिए, प्लस आपको इसका एक्रोनिम बना के ये सारी याद रख लेनी है चीज़ें, ठीक है, कि कहाँ से कौन सा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सोलर इक्लिप्स, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा रह गया,
अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए हमारा आंसर है 1 2 का 4, ठीक है। और देखिए एग्जामिनर ने हमें बस 3 3 के पेयर में दी, मतलब यहाँ से हमें क्या समझता है, एक तो गलत है ही है। आगे बढ़ते हैं। सोलर इक्लिप्स अचीव टोटलिटी ओनली इन द लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन बिकॉज, ठीक है। तो क्यों टोटलिटी सिर्फ कुछ ही रीजन में होती है, तो यहाँ पे आंसर है बी, द साइज ऑफ शेडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ। तो इसीलिए कुछ ही एरिया में, मतलब ये सन है तो देखिए कुछ ही एरिया में हमें टोटलिटी टाइप दिखता है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़िए नेक्स्ट। द लेंथ ऑफ द डे एंड द टिल्ट ऑफ द एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द अर्थ, दिस इज ट्रू टू मार्स, ठीक है। तो क्या है, लेंथ ऑफ द डे एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द अर्थ, ये कौन है, मार्स का है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। यहाँ पे मैप दे रखा है, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, यहाँ पे 1 2 3 4 मार्क कर रखा है, देखिए ये हमारा 1 है, ठीक है, ये 1 है। उसके बाद देखिए ये 2 है, उसके बाद ये 3 है, और आगे देखते हैं हम लोग ये 4 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे द शेडेड मार्क, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन देयर, यार बहुत ही डिटेल में पूछ लिया। तो देखिए ए जो है यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ एंड अदर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना, इतना अभी के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछ रहा है। उसके बाद देखिए कंसिडर द फॉलोइंग मैप, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है, देखिए ये जो 3 नंबर है ये बहामास है, ए जो है वो है अजोर्स करके है जो कि पोर्तुगीज के अंदर आता है, 2 जो है वहाँ पे केप वर्डे नाम का एक देश है, और 4 जो है यहाँ पे फाकलैंड्स आइलैंड है, ठीक है, फाकलैंड आइलैंड जो कि यूके के है, और अर्जेंटीना कहता है कि भैया हमें वापस दे दो, ये हमारा है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, अजोर्स, केप वर्डे, बहामास एंड फाकलैंड आइलैंड, ठीक है। तो ये अजोर्स, ये किस समुंदर में ऐसे पूछ सकते हैं, अजोर्स नाम का आइलैंड, तो ये बोलेंगे पैसिफिक ओशन में, तो गलत हो जाएगा, ये हमारे अटलांटिक के है सारी चीज़ें। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो यही आपको यहाँ से सीखना है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द एशिया इज एक्सपीरियंसिंग हाई एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो ये देखिए यहाँ पे साउथ एशिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा साउथ एशिया। ऐसा ही हमने क्वेश्चन देखा था कि यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट के ऊपर था, उन्होंने कहा था कि भाई एशिया में 60% ज़्यादा 60% ज़्यादा जो है अर्बनाइजेशन का ट्रेंड देखा जा रहा है। आगे देखिए व्हेन इट इज़ नून अलॉन्ग 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड along the degree of longitude at what degree of longitude it will be 6:30 AM। देखिए अब ये है हमारा GMT, ठीक है। इससे देखिए 82.30 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये 5 घंटे आगे है, इंडिया का ही IST है, ठीक है। तो 5 घंटे आगे है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोबारा समझते हैं हम लोग, देखिए 82 डिग्री की बात हो रही है। अब हमें पता है 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट, तो इसको 4 से कर देते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आंसर हमारा जो है फिक्स नहीं बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये कैसे सॉल्व करना है वो तो बता दिया। ये जो है अराउंड 10 डिग्री ईस्ट के आसपास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, 10 to 20 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा मिलता जुलता सी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, देखिए ये क्वेश्चन हमें याद रखना है क्योंकि राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए रेनफॉल कितना चाहिए, अबव 100 सेंटीमीटर, और अभी हमने क्वेश्चन देखा था रेनफेड एग्रीकल्चर वाला, स्कैंटी रेनफेड में कौन सा ग्रो होता है, और यहाँ पे देखिए अबव 25 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। कूल एंड मॉइस्ट गलत, बिलो 100 एंड टेम्परेचर बिलो 25, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट ये भी गलत है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। द शॉर्टेस्ट एयर रूट फ्रॉम पर्थ टू लंदन, देखिए पर्थ कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ से अगर हमें लंदन जाना है तो हमें पर्थ से जाना पड़ेगा, देखिए बॉम्बे से देखिए रोम, और रोम से लंदन, तो ये एक शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ से ये आए बॉम्बे में, ठीक है, फिर ये रोम इटली, और फिर यहाँ पे लंदन। लेकिन यहाँ से अगर वो इस साइड गए, ठीक है, इस साइड गए तो पूरा उनको पैसिफिक ओशन पार करके जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लंबा रूट हो जाता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। द टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द कैटेगरी ऑफ सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी इज 250 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो 250 मिलियन ईयर्स ये लगता है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। द फर्स्ट बर्ड इज बिलीव टू हैव अपीयर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 150 मिलियन ईयर अगो। फार्मलैंड टेंड्स टू इरोड मोस्ट रैपिडली व्हेन प्लांटेड विथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉर्गम आना चाहिए, ठीक है, सॉरी सैचरम यानी कि शुगर केन आना चाहिए, सॉर्गम यहाँ पे गलत है, ठीक है। पोटैटो, क्लोवर ये सब सही है। यहाँ पे कौन से इससे सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, तो यहाँ पे शुगर केन आना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है ये क्वेश्चन में, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। आगे देखिए मैप दे रखा है, देखिए यहाँ पे सेंट्रल एशिया का मैप है, ठीक है। इनकी कैपिटल्स और इनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। देखिए मैंने आपके लिए लिख रखा है कजाकिस्तान, ये ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान में देखिए इंडिया का एक एयरफोर्स स्टेशन है, फकरोर एयरबेस, ठीक है, फकरोर एयरबेस, ये हम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान।
उसका देखिए यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, देखिए ये अकेला कंट्री है जो कि एससीओ का मेंबर नहीं है, इन चारों मेंबर है बट ये नहीं है, ठीक है। फिर हमारा उज़्बेकिस्तान, ठीक है। उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की मैंने आपको बताया था ये अराल सी है, ठीक है। ये लेक बालकश है, बालकश, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इतने में है हमारा कैप्शियन सी, ठीक है, कैप्शियन सी। तो देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 पे क्या मार्क कर रखा है, तो मैंने आपको अभी मैप समझा दिया। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। द ओरिजिनल होम ऑफ द जिप्सीज, देखिए इंडिया है, कहीं कहीं पे आपको इजिप्ट भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर है हमारा इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विथ हाइस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड, देखिए फैक्चुअल स्टेटमेंट यहाँ पे अंटार्कटिका हमारा आंसर है, जहाँ पे हाइस्ट मीन एलिवेशन है। उसके बाद देखिए कंसिडर द मैप गिवन बिलो इंडिकेट द 4 प्लेसेस, देखिए 1 2 3 4। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंचा, देखिए ये चेंचा जो है ये 2016 या 17 में मैच द पेयर में आता है, क्योंकि देखिए जैसे हमारे यहाँ पे इंसर्जेंसी की बात होती है तो ऐसी इंसर्जेंसी देखिए चेंचा में चलती है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रशिया में है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो ये वाला रीजन है चेंचा, ठीक है। बाकी ये 4 ये तो हमारा यूरोप में चला गया, ये अफ्रीका में आ गया, ये मिडिल ईस्ट में आ गया, ठीक है। तो चेंचा यहाँ पे सिचुएटेड है रशिया में। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ये इन्होंने एक बार ग्राफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये रेनफॉल का पैटर्न है, ठीक है। ये द इंडिकेट विच ऑफ द क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफॉल अगर हम देखेंगे, देखिए एवरेज टेम्परेचर जो है हमारा यहाँ पे देखिए 25 डिग्री के आसपास है, और रेनफॉल भी देखिए यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, अराउंड 100 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे देखिए वेट ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, वेट ड्राई ट्रॉपिकल, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड और बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम, द टाइम डिपेंडिंग वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लॉन्जिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच, in which one of the following is the sequential order of the correct arrangement of countries according to their standard time ahead or behind of GMT, ठीक है। अब देखिए अहेड और बिहाइंड ऑफ GMT, देखिए हमें पता होना चाहिए अभी इनके लोकेशन। क्यूबा देखिए हमारे लैटिन अमेरिका में है, ग्रीस यूरोप में है, ठीक है, कोस्टा रिका ये भी लैटिन अमेरिका में, ठीक है, फिर इराक एंड देन जापान, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आ जाएगा जापान, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे इराक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ग्रीस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्यूबा, और उसके बाद है देखिए हमारा बचा हुआ यहाँ पे कोस्टा रिका, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है GMT चलेगा। GMT देखिए यहीं से यहाँ से कहीं से जाता है, ठीक है। ये देखिए जापान सबसे इधर हमारा ईस्ट में, फिर उसके इधर इराक, फिर यहाँ पे ग्रीस, फिर क्यूबा, और यहाँ पे है कोस्टा रिका, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए। तो देखिए हमें ऊपर ऊपर से लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए अगर हमें इतना ही पता है जापान, इराक और ये आ जाएगा, ठीक है। तो 532, तो 532 बस यहाँ पे है, ये दोनों के हमें पता भी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग भी है। उसके बाद देखिए कॉफ़ी कल्टिवेशन इन श्रीलंका वाज अबेंडन बिकॉज ऑफ द डिसीज़, तो देखिए ये लीफ रस्ट की वजह से वो अबेंडन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विली विली क्या है, तो विली विली देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन है ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, विली विली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अराकान योमा इज़ द एक्सटेंशन ऑफ, अराकान योमा इज़ द एक्सटेंशन ऑफ म्यांमार का है ये, म्यांमार में हिमालयाज है ये अराकान योमा। आगे बढ़ते हैं। द क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी की वजह से वो फ्लोट करते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक है। उसके बाद ट्रांस एंडियन, ठीक है, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे तो वो रशिया में है। ओरिएंटल एक्सप्रेस ये हमारे टर्की के आसपास जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें मैच द पेयर खेलना है। देखिए यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, तो देखिए ये जाता है पेरिस टू सोलोथर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रांस एंडियन रेलवे ये जाता है बॉयनस आयर्स थे वेलप्रेसो, ठीक है, ये सारे साउथ अमेरिका के, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो देखिए ये जो है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप, वोल्वोग्राड और व्लादिवोस्तोक में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे आंसर है बी, लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्तोक, ठीक है। उसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस देखिए पेरिस टू इस्तांबुल, ठीक है, पेरिस टू इस्तांबुल। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 5 4 2 1, 5 4 2 1, ठीक है। तो जैसे हमने थर्ड हटाया यहाँ पे वोल्वोग्राड, ये गया ये गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्रीलंका का मैप दे रखा है। उस टाइम पे श्रीलंकन इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें से जाफना रीजन कौन सा है जो कि LTT, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम का कौन सा गढ़ है, तो यहाँ पे डी आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ पे थे वो LTT वाले। उसका देखिए ये मैप दे रखा है, ये अफगानिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, पंजाब, राजपूताना, ठीक है, और ये इंडस रिवर है मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ रखा है, द डॉटेड ब्रोकन लाइन इन द मैप इज़, अच्छा ये डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन है देखिए हमारी
डुरैंड लाइन, ठीक है, ये डुरैंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे है डुरैंड लाइन। अब देखिए मैकमोहन लाइन क्या है, तो इंडिया चाइना के बीच के बॉर्डर की है, ठीक है। फिर लाइन डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद द बाउंड्री कमीशन ऑफ 1947, ये देखिए रेडक्लिफ लाइन है, ठीक है। रूट फॉलोड बाय यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन, तो ये यंग हस्बैंड जो है ये तिब्बत में गया था, ठीक है, तिब्बत में गए थे ये लोग 1905 में, तो ये यंग हस्बैंड मिशन हमें पता होना चाहिए। देखिए ये हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्योग्राफी में हमारा रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोसफियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, तो यहाँ पे आंसर है हमारा आयोनोस्फीयर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, सही बात है, साल भर में बारिश होती है। हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉजेस कन्वेक्शनल रेन इन द मोस्ट आफ्टरनून नियर इक्वेटर, तो ये देखिए ऐसा ही जो एक्सप्लेनेशन है हमें अलग तरीके से मिलेगा, और वहाँ पे बोलेंगे हमें कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, तो ये है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द रफ आउटलाइन ऑफ शोज़ द मिडल ईस्ट, तो यहाँ पे देखिए ABCD यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है, ABCD, तो यहाँ पे हमें जानना है क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है, तो ये यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम हमें पता करने हैं। देखिए मैंने आपके लिए देखिए A जो है वो है इराक, ठीक है, इराक। B जो है वो है हमारा सीरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए C जो है वो है हमारा सऊदी, और D जो है वो हमारा जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन देखिए मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं होता है, ये PYQ में आ भी चुका है। तो देखिए ये मिडल ईस्ट का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मैपिंग करेंगे तो ये टिग्रीस, यूफ्रेट्स, ये नदियाँ, ठीक है, यहाँ के सिटीज़, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए टिग्रीस रिवर जो है पर्शियन गल्फ में जाके गिरती है, और यूफ्रेट्स भी देखिए पर्शियन गल्फ में जाके गिरती है। ये ड्रेनेज वाला क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी रिवर कहाँ ड्रेन होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड एट 5 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो 5 to 20 डिग्री नॉर्थ में हमारा 50% जनता है। दे आर द पीपल ऑफ येलो कॉम्प्लेक्सियन, ऑब्लिक आइज, हाई चिक बोन, स्पेयर्स हेयर एंड मीडियम हाइट, तो ये है मोंगोलाइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए क्रॉप्स एंड देयर ज्योग्राफिकल कंडीशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम होने के चांस है, क्योंकि टी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और राइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टी का अगर हम देखेंगे तो ये देखिए वार्म एंड मॉइस्ट विद अ हाई अल्टीट्यूड, देखिए हाई अल्टीट्यूड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंड वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। उसके बाद देखिए बार्ली के लिए क्या है, बार्ली देखिए हमारा रबी क्रॉप है, तो कूल क्लाइमेट विद अ पुअर सॉइल, क्योंकि यहाँ पे सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिसिट रही तो भी चलेगा। अब मिलेट देखिए ये ड्राई क्लाइमेट में होता है विद अ पुअर सॉइल, एंड राइस देखिए यहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए हमें विद अ रिच सॉइल, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम आर्कीपेलागो इन द फार नॉर्थ वेस्ट टू द टॉरेस स्ट्रेट, ठीक है, तो टॉरेस स्ट्रेट आपको ये मैप में लोकेट करना है, ठीक है, ये इंडोनेशिया है, इसके यहाँ पे टॉरेस स्ट्रेट है। उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट एज फार एज फ्रॉम लंडन टू बगदाद इन द ईस्ट ऑफ 500 माइल्स, ऑलमोस्ट एज फार एज फ्रॉम लंडन टू बगदाद द आर्कीपेलागो हैज़ 14,000 आइलैंड्स, सम मेयर इक्वेटोरियल रॉक एंड अदर्स सम ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है देखिए इंडोनेशिया, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा इंडोनेशिया। आगे बढ़िए, आर्कीपेलागो मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स वाला कंट्री। आगे देखिए, इफ़ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज रिवर्स, व्हाट वुड बी द IST व्हेन नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, तो अगर ये रिवर्स हो जाएगी तो यहाँ पे चीज़ें भी उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 630 आवर्स, ठीक है, तो देखिए ये 12 घंटे, ठीक है, तो यहाँ पे हम -5.30 आवर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे अगर हम ये आंसर लगा रहे हैं तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्स होने के बाद ऐसी चीज़ें चलेगी 12 आवर्स माइनस ये सब, ठीक है, यहाँ से हमें प्लस करना था लेकिन यहाँ पे अभी माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 630 आवर्स, ठीक है। आगे बढ़िए, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, तो ये देखिए MJ के बीच में है एस्ट्रॉइड, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। आगे बढ़िए नेक्स्ट, देखिए ये म्यांमार का मैप है, ठीक है, द रिवर शोन इन द मैप इज़, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवर दिखाई गई है, ये जो रिवर है ये साल्विन रिवर है, और मैंने यहाँ पे जो दूसरी रिवर आपको दिखा रखी है वो है इरावदी रिवर, ठीक है, ये है इरावदी रिवर, ठीक है, तो इरावदी, साल्विन, मेकोंग गंगा, ठीक है, रेड रिवर, ये सारे वहाँ पे न्यूज़ में होती है। देखिए छारो फारिया, ये देखिए थाईलैंड से बहती है, ठीक है, थाईलैंड से बहती है, ये हमें पता होना चाहिए। इरावदी म्यांमार से, ठीक है, मेकोंग जो है ये चाइना से निकलती है, और पाँचों जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इन सब से जाके ये मिलती है, ठीक है, नीचे। वो साल्विन कहाँ जाके ड्रेन होती है, ये अंडमान सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कंसिडर द जोग्राफिकल डिटेल्स गिवन, तो यहाँ पे देखिए ये उन्होंने लॉन्जिट्यूड दे रखे, ठीक है, 50 डिग्री नॉर्थ,
तो ये ए एरिया क्या है, तो ये देखिए ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग मैप ऑफ द 4 शेडेड एरियाज ऑन द मैप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज बाय हॉट ड्राई समर, माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड की बात जब भी आती है ना, तो ये मानसून क्लाइमेट होता है, और मानसून क्लाइमेट बस इंडिया में भी नहीं मिलता है, तो ये चाइना इधर भी मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा ए, कैलिफोर्निया, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन अभी हमने कर लिया कि भाई हॉट ड्राई समर, माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर एंड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कहाँ पे होता है, तो ये होता है हमारे कैलिफोर्निया वाले इस रीजन में, नॉर्थ अमेरिका के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वन विल नॉट हैव पास थ्रू द सुएज कैनल वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू, तो देखिए सुएज अगर जाना है तो सुएज कैनल से पास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बेंगाजी करके जो जगह है ये लीबिया में है, ठीक है, एक हॉलीवुड की मूवी में है, ठीक है, सीज ऑफ बेंगाजी ऐसा करके कुछ तो भी है, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया ये इजिप्ट में है, पोर्ट सईद ये भी आगे जाना ही पड़ेगा सुएज कैनल को पास करके, तो सुएज जो है वो नीचे है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर है सुएज कैनल के उधर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, ठीक है, तो ये है सन, ठीक है, और नियरेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम तो वो जाएगा हमारा अल्फा सेंचुरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेली वेदर मैप शोज आइसोबार इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरोपेंथ, क्लोरोक्रोमेटिक, क्लोरोकीमेटिक, तो यहाँ पे देखिए आइसोप्लेंथ हमारा आंसर है, तो यहाँ पे ऑड मैन आउट हम लगा सकते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो द लैंडिंग एयरपोर्ट्स आर, देखो यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना है हमें। तो देखिए दिल्ली से एयरपोर्ट अगर हमें जाना है तो सबसे पहले हम जाएंगे बैंकॉक थाईलैंड, उसके बाद देखिए हनोई जो है वियतनाम में, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम हांगकॉन्ग, और उसके बाद जाएंगे ताइपी जो कि ताइवान में। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 4213, ठीक है, 4213। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास इन द अर्थ। तो देखिए ये हमारा है ऑक्सीजन, ठीक है, परसेंटेज बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ये भी देखिए एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है, वहाँ से हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके बाद हमारा सिलिकॉन है, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल वुड इन द वर्ल्ड। तो देखिए ये है हमारा रशिया, ठीक है। आगे देखिए, ईस्चुरीज पजेस द डायरेक्ट ब्लूम ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अ पिगमेंटेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, दीज ब्लूम्स आर कॉल्ड एज, यहाँ पे आंसर है हमारा रेड टाइड। आगे देखिए नेक्स्ट, when there is a GMT meridian, people on the another place of the earth are taking their 6 o'clock morning tea, the longitude of the place is क्या है, when there is a noon at GMT, ठीक है। तो GMT पे कितने बज रहे हैं, 12, ठीक है। GMT meridian people on another place in the earth are taking their 6 o'clock morning tea, the longitude of the place is, देखिए ये आ जाएगा हमारा 7:30 वेस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 12 बज रहे दोपहर के, और हमें इधर जाओगे तो 1 बजेगा दोपहर का, इधर जाओगे तो 11 बजेगी सुबह के, तो हमें इधर जाना है, मतलब हमारा आंसर आएगा वेस्ट में, तो ये तो उड़ गया, ठीक है। और फिर हमें जाना है 6 o'clock तक, ठीक है। तो 6 o'clock तक यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें 6 o'clock तक जाना है तो हमें पता है 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, और 90 डिग्री इज इक्वल टू 6 आवर। तो यहाँ पे देखिए आंसर आएगा हमारा यहाँ पे डी, 90 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा डी, यहाँ पे बी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए करेक्ट सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी रिवर, ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। देखिए ए जो है यहाँ पे ये है यूकॉन रिवर, ठीक है, यूकॉन रिवर, ठीक है। उसके बाद देखिए बी जो है यहाँ पे है हमारी मैकेंजे रिवर, ठीक है। सी जो है ये है सेंट लॉरेंस रिवर, और ये जो डी है ये है ओरिनोको रिवर, ठीक है। ओरिनोको रिवर ये वेनेजुएला में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल हमें मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेंट लॉरेंस, ओरिनोको, मैकेंजे, अमेजॉन रिवर देखिए यहाँ पे है, ठीक है, अमेजॉन यहाँ पे है, और यूकॉन रिवर देखिए हमने अभी देख लिया यहाँ पे। तो देखिए ये सारी रिवर्स जब भी आप बड़ा वर्ल्ड मैप देखेंगे ना ऑक्सफोर्ड एटलास से, तो ये अच्छे से आपको देखना है। मैकेंजे देखिए आर्टिक ओशन में हमारी ड्रेन होती है, सेंट लॉरेंस अटलांटिक में हो जाती है, ओरिनोको अटलांटिक में हो जाती है, यूकॉन देखिए बेरिंग सी में हमारी ड्रेन हो जाती है, अमेजॉन अटलांटिक में हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें मल्टीपल एस्पेक्ट से चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब इनका ओरिजिन मत याद रखिए कि भाई सेंट लॉरेंस कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, क्या करना है, इतना नहीं, वो ड्रेन कहाँ होती है, यूपीएससी ने पूछ रखा है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो ओरिजिन हमें हमारे इंडियन रिवर्स के पता होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए स्पेशल कैरेक्टर, और यहाँ पे प्लैनेट के नाम है, ठीक है, यहाँ पे प्लैनेट के नाम है। देखिए द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, तो देखिए यहाँ पे है प्लूटो,
अभी हमने क्वेश्चन देखा था वहाँ पे नेपच्यून देखा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार प्लूटो। लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर। प्लैनेट सेकंड फ्रॉम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम वीनस। और प्लैनेट नियरेस्ट ये हमारा मर्क्यूरी। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। आगे देखिए टेम्परेचर एंड रेनफॉल यहाँ पे दे रखा है। टेम्परेचर देखिए 3, 4, 14, 20 मतलब 30 के नीचे है, 25 के नीचे है। रेनफॉल देखिए 4 सेंटीमीटर, 8, 17 मतलब रेनफॉल यहाँ पे कम है, ठीक है। और लेकिन रेनफॉल यहाँ पे हर टाइम पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। चाइना टाइप, क्योंकि यहाँ पे ठंडी भी है। इक्वेटोरियल में देखिए इतना कम रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। हॉट डेजर्ट टाइप में तो रेनफॉल होता ही नहीं है, और मानसून में भी इतना रेनफॉल कम नहीं होता। तो ये देखिए ये चाइना टाइप है, जहाँ पे विंटर्स होते हैं, मतलब ठंडी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 185 शिप सेलिंग फ्रॉम ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी, ठीक है, एल्यूशन आइलैंड टू द डच हार्बर मेरिडियन एट 23.30 आवर्स ऑन January 1st, 1999. What time and date will be recorded by the captain on the ship after 1 hour journey from the point crossing the meridian? तो देखिए जब वो इधर से इधर आएगा तो वो डालेगा डेट अपना 1 जनवरी, क्योंकि यहाँ पे एक दिन गेन होता है और इधर वाले को एक दिन लॉस होता है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ये, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैच द सिटीज़ लेवल, ठीक है। तो देखिए मैच द सिटीज़, इन पे क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए सिंगापुर तो हमने पहले पढ़ रखा है, यहाँ पे सिंगापुर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है जो डी है, ठीक है। डी है हमारा ये लागोस, ठीक है, जो कि नाइजीरिया में है, ठीक है, लागोस। सी जो है वो है हमारा नैरोबी। यहाँ पे देखिए यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, यूएनईपी जो कि 1972 में बना था, केन्या नैरोबी में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बी है वो है हमारा कोलालमपुर, ठीक है, कोलालमपुर। और ए जो है ये है हमारा डार्विन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैच द पेयर में हम जाए तो 1, 2, 4, 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना डॉट, यहाँ पे हमारा सिंगापुर, ठीक है। ये कोलालमपुर थोड़ा यहाँ पे मतलब कंफ्यूजिंग है सिंगापुर और कोलालमपुर में, लेकिन अगर हमने 1 और 2 यहाँ पे मार्क कर दिया है ठीक से, ठीक है, 1 और 2 ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी नहीं, डी एंड सी अगर हमने मार्क कर दिया है 4 और 3, तो हमारा आंसर आ सकता है यहाँ पे ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटीज़ इन वेनेजुएला हैज़ बीन डेवलप इन एज एन ऑयल पोर्ट? तो ये है देखिए मराकाइबो, ठीक है। मराकाइबो ये ओरिनोको रिवर के पास में है मराकाइबो, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। वोल्केनिक माउंटेन एंड कंट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ताल वोल्केनिक माउंटेन है, ताल, ये है देखिए फिलीपींस में, ठीक है। माउंट रेनर जो है वो यूएसए में है। मैक्सिको जो कि परिकुतिन में है। इटली जो है इटना में, ठीक है। इतना जो है माउंटेन वो इटली में है, ठीक है। तो इटली में और सारे हैं, माउंट वेसिवियस, ठीक है, माउंट वेसिवियस, ठीक है, माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है, माउंट वेसिवियस एंड माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। इटली, इटना माउंटेन, परिकुतिन मैक्सिको, फिलीपींस ताल एंड माउंट रेनर। उसके देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 189, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ऐसे कौन सी जगह होगी विल द हाइट ऑफ द ओशन करंट इज मैक्सिमम? तो देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ये वाली, क्योंकि यहाँ पे देखिए मून और सन दोनों का यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये है आंसर हमारा M4, ठीक है, M4। आगे देखिए ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन से करंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, ये ऊपर से आ रहा है देखिए गुएना करंट, और ये है बेंगुएला करंट, ठीक है। तो बेंगुएला एंड गुएना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए नेक्स्ट। टिम्बर एंड द कंट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस है, पोटेंशियल क्वेश्चन है। ठीक है, टीक जो है वो हमें म्यांमार में मिल जाता है, टीक कल्टीवेशन म्यांमार में मिल जाता है, ठीक है। महागोनी इबोनी देखिए ये हमारे जो है इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है मतलब ये इक्वेटर के पास, यानी कि होंडुरस, होंडुरस देखिए ये कहाँ पे है, तो ये सेंट्रल अमेरिका में है, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में। तो लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके हमें पता चलेगा। उसका देखिए डगलस फिर, ये देखिए कनाडा, सॉरी डगलस फिर जो है वो है हमारे मैक्सिको में है, ठीक है। और जो सेडार है वो हमारे कनाडा में, सेडार वुड, ठीक है, ठंडी जगह पे मिलते हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2, 3, 4, 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये दोबारा से वही क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए मंथ टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे, और रेनफॉल भी देखिए डेली मतलब हर मंथ में हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये है वेस्ट यूरोपियन टाइप, ठीक है, वेस्ट यूरोपियन टाइप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ABCD इन द गिवन फिगर द साइक्लोन विटनेस हेवी टोरेंशियल एंड शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल? तो यहाँ पे देखिए ये जो डी वाला रीजन है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी और टोरेंशियल रेनफॉल होगा। आगे देखिए ये क्रॉप्स एंड उनकी लिस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, रेनफॉल 100 से 150 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर देखिए 40 से 60, इतना देखिए टेम्परेचर रेंज किसी भी इसका नहीं होता है। तो देखिए 1 अगर हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, देखिए ये 1 यहाँ से हट गया,
देखिए 1 यहाँ से हट गया, तो 2 ऑप्शन हमने अभी से हटा दिया। फिर बचा हमारे पास देखिए 2 3 5 4 एंड फिर देखिए 5 4 3 5। तो मतलब हमें बी और सी का तो आंसर यहाँ पे पता ही चल गया कि 3 एंड 5 है। ठीक है, तो देखिए बी और सी का हमें आंसर पता चल गया 3 एंड 5। तो फ्लैक्स का 3 है, मतलब देखिए यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर रेनफॉल और टेम्परेचर देखिए 5 से 18 डिग्री है। शुगर बीट का देखिए हमें पता चल गया रेनफॉल 50 से 60 सेंटीमीटर और टेम्परेचर यहाँ पे 18 से 22 है। ठीक है, अब बचा देखिए जूट। अब जूट हमें पता है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए। अब बचे हमारे पास ऑप्शन देखिए 2 एंड 4। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे है, देखिए 150 से 200 सेंटीमीटर और यहाँ पे देखिए 50 से 100 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा जूट का 2 और यहाँ पे कॉटन का 4। तो देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हमें हर चीज़ हर फैक्ट पता होगा ये नेसेसरी नहीं है। हमें इस तरह से एलिमिनेट करके कुछ भी जुगाड़ लगा के दो स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ लिंक करके हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा से मैप है। ठीक है, ये करंट अफेयर है कि भाई G15 की जो समिट हुई थी कोलालमपुर में। ठीक है, तो विच कंट्रीज लेबल्ड एज 1 2 3 4 ऑन अ गिवन मैप ग्रांटेड द मेंबरशिप ऑफ G15। देखिए यहाँ पे 1 आंसर है। ठीक है, तो ये है हमारा कंट्री जिसको यहाँ पे मिला था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 1 नंबर पे ये अल्जीरिया, 3 नंबर पे हमारा नाइजीरिया, 4 पे है केनिया और 2 पे है इजिप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ से जान ली। आगे बढ़िए नेक्स्ट। यहाँ पे मैप दे रखा है और यहाँ पे चीज़ें पूछ रखी है कि भाई क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए ये जो 4 नंबर है ये अमेजोन बेसिन है, जो 1 नंबर है ये एंडीज़, जो 3 नंबर है ये गुयाना हाईलैंड्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये हमारा ब्राज़ीलियन शील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ से मैप पे देखनी है अच्छे से। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, चिले कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉपर इज एंडोड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोर्फोरिल कॉपर। तो ये सही बात है, यहाँ पे दोनों के दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर सजेस्ट अर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। तो ये श्मिट्स ने कहा था, श्मिट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए, ऑर्गेनिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल कंटेन हाइस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन दैन रेस्ट। तो देखिए ये एंथ्रासाइट है और पीट में सबसे कम होता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम पार्ट 3 में अगले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।